हेलो बनारस। देखिए ना, कुछ ही दिनों में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। बनारस ये जश्न सिर्फ जश्न नहीं, लाखों कुर्बानियों को श्रद्धांजलि है, उनको नमन है और याद करने का अवसर है, क्योंकि आज हम जो आजाद ख्यालों के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। बनारस आजादी मिलने की इतिहास की बात की जाए या फिर उन कहानियों को पढ़ा जाए या सुना जाए जिससे हमारे देश को आजादी मिली, उन्हें पढ़कर सुनकर दिल में एक तीर सी चुभती है। सोचिए कैसे हालात रहे होंगे जब लोग खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पाए होंगे। लेकिन आज घर वाले थोड़े कड़े बोल दें और हम दुनिया सिर पर उठा लेते हैं। इतनी हाय तौबा मचाते हैं कि कभी कभी घर वालों को भी झुकना पड़ता है। सच बनारस, बहुत कुछ बदल गया। बदलते इस कहानी में हम अक्सर जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। लेकिन सोचिए, आजादी के दीवाने अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागते तो हमारी कहानी क्या होती। तो बनारस, ये जो बनी बनाई दुनिया मिली है, हमें इसे और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी होगी। और बनारस, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है कि पहाड़ तोड़ना है, तीर तलवार चलाना है। बस स्कूल, कॉलेज, घर, सोसाइटी के कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उन्हें फॉलो करना है। और बनारस, आप तो जानते हैं कि दुनिया का फंडा यही है कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन भाई साहब, हम तो हम हैं, हमें तो आदत है दूसरे के काम में अड़ंगा मारने की। और जब यही काम दूसरा हमारे साथ करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और पंचायत करने लगते हैं और दुनिया को ताने मारने लगते हैं कि ये दुनिया कितनी बदल गई। दुनिया नहीं बदली भाई साहब, हमारा देखने का नजरिया बदल गया। बात वही है, हम करे तो चमत्कार, दुनिया करे तो बेकार। बनारस, दुनिया का दस्तूर यही है कि अपना काम सबको बेहतर लगता है, लेकिन बनारस काम वो होना चाहिए जो सबको बेहतर लगे। और ये सबको पता है कि वो क्या होता है, क्योंकि दिल, दिमाग और आंखें सबके पास हैं। बाहर से इंसान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से आवाज तो आती है जो कहती है कि भाई साहब, आप गलत हो। तो बनारस, मैं तो बस यही कहूंगा कि अंदर की सच्ची आवाज को सुनिए और इस आजादी के जश्न के साथ गलत कामों की गुलामी से आजाद हो जाइए। देखिएगा, लाइफ में ना सब मंगल ही मंगल होगा। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यार, दोस्त और रेडियो हमसफर कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। बनारस, लाइफ में सब कुछ वही नहीं होता जो आप चाहते हो। कभी कभी चीजें बदल जाती हैं। जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। बात चाहे रिलेशन की हो, करियर की हो या फिर रूटीन लाइफ की। कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ टूट जाता है। ऐसे बिखरे वक्त में खुद को संभालना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे बदलते वक्त में चोट लगती है, ठेस पहुंचती है, लेकिन इस सच्चाई से जितनी जल्दी हम वाकिफ हो जाते हैं, उतने ही जल्दी इसे लाइन अप करने के काम में लग जाते हैं। और बनारस, आप तो जानते हैं कि जब वक्त सही चलने लगता है तो सब कुछ सही हो जाता है। तो जब भी मुश्किल दौर आए, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल टाइम मान के थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। देखिएगा, रिलेशन, करियर, हालात सब बेहतर हो जाएंगे। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 12 अगस्त और दिन है मंगलवार। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं आज यानी 12 अगस्त के इतिहास में क्या है खास। बनारस, 12 अगस्त का इतिहास देश दुनिया के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 1833 में अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना की गई थी। आइजैक मेरिट सिंगर ने आज ही के दिन सन 1851 में सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया था। आज ही के दिन
थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ बनाया था। आजादी मिलने के बाद आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। साल 2013 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत लॉन्च किया था। और बनारस आज जन्म लेने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो भारतीय इतिहासकार इरफान हबीब का जन्म आज ही के दिन सन 1931 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म आज ही के दिन सन 1914 में हुआ था। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म आज ही के दिन सन 1919 में हुआ था। प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता रॉबिन बनर्जी का जन्म आज ही के दिन सन 1908 में हुआ था। और बनारस आज के दिन हम सबको छोड़कर जाने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी गुलशन कुमार का निधन आज ही के दिन सन 1997 में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विचारक और निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व के विद्वान काशीनाथ नारायण दीक्षित का निधन आज ही के दिन 1946 में हुआ था। और बनारस स्पेशल इवेंट की बात करें तो आज है इंटरनेशनल यूथ डे और विश्व हाथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। और बनारस आप तो जानते हैं किसी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। आपको बता दें कि पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है कि सरकार युवाओं के मुद्दे और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। और बनारस वर्तमान समय की बात की जाए तो युवा वर्ग मानव सभ्यता के ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां मानव विकास गति बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही है। और ऐसे में हमारे युवाओं को एक प्रेरणा की जरूरत है कि वो देश दुनिया के मामलों को समझें और किस तरीके से अपना जो चरित्र है, अपना जो धर्म है उसे निभाएं ताकि देश सुंदर हो सके, अच्छा हो सके, बेहतर से बेहतरीन हो सके। और बनारस विश्व हाथी दिवस भी हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है। हाथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया के हाथियों के प्रति जागरूकता और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो बनारस ये रही आज की इतिहास की कुछ खास बात। और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। और बनारस आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगे वितरित किए जाएंगे। कुल 4,75,000 तिरंगे वितरित कर घर घर फहराए जाने की योजना है। 13 अगस्त को जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक निकाली जाएगी। CDO हिमांशु नागपाल जी ने बताया कि NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 2,25,000 और डूडा से जुड़ी महिलाएं करीब 2,50,000 तिरंगे तैयार कर रही हैं। तिरंगा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी झांकियां और प्रस्तुतियां देंगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये झंडा वितरित किया जाएगा। CDO ने बताया कि झंडे का वितरण ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि इस साल भी स्वतंत्रता दिवस जन भागीदारी के माध्यम से भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाए। इस एवज में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों और भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो बनारस इस स्वतंत्रता दिवस को आप भी अपने घर तिरंगा जरूर लहराएं।
और बनारस आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए जिले में एक और आश्रय घर बनकर तैयार है। रामनगर में 100 वृद्धों की क्षमता वाला वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो चुका है और इसी महीने इसे शुरू किया जाएगा। यहाँ बुजुर्गों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें एक फिजियोथेरेपी सेंटर, योग और व्यायाम के लिए लॉन और पार्क के साथ बुजुर्गों को चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध होगी। 6,840 वर्ग मीटर में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से ये वृद्धाश्रम बना है। जिले में सरकारी स्तर पर दुर्गाकुंड में वृद्धा आश्रम है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में 100 बेड का बना वृद्धा आश्रम जिले का दूसरा आश्रम होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र जी ने बताया कि इसे जुलाई तक पूरा करना था। अभी फिनिशिंग का काम थोड़ा बाकी है जो इस महीने पूरा हो जाएगा। अगले महीने से इसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी की ओर से शासन को इसके उद्घाटन के संबंध में पत्र भेजा गया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगले दौर के दौरान इसका उद्घाटन कर सकते हैं। रामनगर वृद्धा आश्रम में 60 साल की उम्र के ऊपर के 100 बुजुर्गों को रखा जाएगा। बुजुर्गों को यहाँ मेडिकल से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए 10 बेड का नर्सिंग स्टेशन बना है। इसके अलावा इंडोर गेम की भी सुविधा यहाँ होगी। और सुविधाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय हॉल, एक और नर्सिंग स्टेशन, 6 स्टाफ रूम, 30 डबल बेड रूम, 16 सिंगल रूम, 2 डॉर्मेट्री, भोजनालय, 6 लिफ्ट, 2 सीढ़ी, 1 मीटिंग और 1 इंडोर गेम रूम और 2 टेरिस गार्डन होंगे। इसके अलावा सामान्य और दिव्यांग शौचालय भी बनाए जाएंगे। और बनारस आपको बता दें कि काशी वासियों को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से यहाँ दिल्ली की तर्ज पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें भी यहाँ चलाई जाएंगी। दिल्ली की तर्ज पर काशी में भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलेगा। नगर निगम की ओर से चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य काशी वासियों को प्रदूषण से बचाना है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि मल्दहिया पर इसका प्रयोग हुआ है। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए शहर भर में ये अभियान चलाया जाएगा। वाहनों के प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी शहर में हजारों डीजल गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं। नगर निगम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कर्मियों के साथ ये अभियान चलाएगा। इसके तहत कार चालकों, टैक्सी, दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। इसमें लोगों को रेड लाइट पर 10 सेकेंड से अधिक रोकने पर वाहन को बंद करने के बारे में बताया जाएगा। नगर आयुक्त जी ने बताया कि शहर में निकले कई लोग रोज लगभग 5 से 8 रेड लाइट पर रुकते हैं। यदि वे 2 मिनट एक चौराहे पर अपनी गाड़ी को बिना बंद किए रुकते हैं तो लगभग 10 से 20 मिनट तक का गाड़ी का ईंधन जलता रहता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रेड लाइट पर अपने वाहन को बंद करने की आदत डालने के साथ ईंधन को बचाना है। तो बनारस बहुत अच्छी पहल है। अगर आप भी किसी सिग्नल पर रुकते हैं, अगर थोड़ा समय ज्यादा लगता है तो आप अपनी जो गाड़ी है, मोटर कार है, उसे आप उसका इंजन बंद कर सकते हैं। ईंधन बचत के साथ साथ जो प्रदूषण की मात्रा फैल रही है उसे भी बचा जा सकता है। अच्छी पहल है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो बनारस देश, दुनिया और शहर बनारस में आज बस इतना ही। और चलते चलते आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर ना बहुत कम हो चुका है। ऐसे में घाटों की साफ सफाई बहुत तेजी से चल रहा है। जल्द ही आप जो गंगा आरती और घाटों का मजा है उसे आप ले सकते हैं। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए और आज अभी अपने दोस्त कमलेश को दीजिए अनुमति। तो बनारस चलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त कमलेश को दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय बनारस।